हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं जिस कहानी को एक्सप्लेन करूंगा वो आपका दिल छू जाएगी। इस फिल्म का नाम है सीक्रेट अनटोल्ड मेलेडी एंड ये फिल्म साल 2007 में आई ताइवानीज मूवी सीक्रेट से इंस्पायर्ड है। इस कहानी के अंत में कुछ ऐसे राज सामने आते हैं जिसे देखकर हर इंसान एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम है जुन। जुन एक बहुत ही टैलेंटेड पियानो स्टूडेंट था और इसी वजह से वो जर्मनी में रहकर म्यूजिक की हायर स्टडीज कर रहा था। एक दिन कुछ लोग वहाँ उसका इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन जैसे ही जुन पियानो बजाना शुरू करता है उसके दिल में अचानक एक दर्द होने लगता है और देखते ही देखते वो स्टेज पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है। अब सीन कट होता है कुछ दिन के बाद। जुन जर्मनी से वापस साउथ कोरिया आ चुका था। उसकी फैमिली में सिर्फ वो और उसके फादर थे। वापस आकर जुन एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक लड़की हेइन से। हेइन उसे यूनिवर्सिटी का क्लास दिखाने में मदद करती है। इसी दौरान वो जून को एक पुरानी सी बिल्डिंग के बारे में बताती है। वो कहती है ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है और इसे जल्द ही तोड़कर दोबारा रीबिल्ड किया जाएगा। तभी जून को उस बिल्डिंग के अंदर पियानो बजाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो हेइन का शुक्रिया अदा कर अंदर जाता है। टहलते टहलते वो आखिरकार पहुँचता है एक ओल्ड पियानो रूम में। वहाँ पर वो देखता है तो एक लड़की पियानो के नीचे कुछ ढूंढ रही थी। जून उसके पास आकर कहता है, हेलो, मेरा नाम है जून, तुम यहाँ नीचे क्या ढूंढ रही हो? लड़की एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहती है, मेरा नाम है सू। जून पूछता है, थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ से पियानो बजाने की आवाज़ आ रही थी, क्या ये तुम बजा रही थी? सू मुस्कुरा कर कहती है, हाँ वो मैं थी। फिर सू पूछती है, मैंने तुम्हें आज पहली बार देखा है, क्या तुम नई स्टूडेंट हो? जून कहता है, हाँ मैं यहाँ नया आया हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के जूनियर क्लास में हूँ और आज मेरा पहला दिन है। सू भी जून को बताती है कि वो दोनों एक क्लास में हैं। बातचीत के दौरान जून उसके बालों से कुछ साफ करता है जिसे देख सू को थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद दोनों साथ में क्लास की तरफ जाते हैं। वहाँ टीचर उन्हें पियानो के एक मशहूर पोएट चॉपिन के बारे में पढ़ा रहे थे। क्लास के दौरान जून और सू के बीच इशारों इशारों में काफ़ी बातें चल रही थी और जून को देखकर सू के चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान बनी रहती। क्लास के बाद जून सू को आसपास ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आती। तभी अचानक सू उसके पीछे से आकर खड़ी हो जाती है। कहती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? जून हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं तो मैं तुम्हें क्यों ढूंढूंगा? ये सुन सू कहती है, ओके बाय, और वो जाने लगती है। तभी जून उससे पूछता है, रूम में जो तुम आज ओल्ड पियानो म्यूजिक प्ले कर रही थी उस पीस का क्या नाम है? इस बात पर सू उसके पास आकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, वो तो एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकती। ये कहकर सू वहां से चली जाती है। जून उसे आवाज लगाता है लेकिन उसकी आवाज का जवाब सू नहीं बल्कि हेइन देती है। कुछ देर बाद जब जून और सू साथ चल रहे होते हैं तभी अचानक जून का दोस्त आता है और उसे स्टेज पर ले जाकर टैरो कार्ड से एक चुनने के लिए कहता है। जून बिना कुछ सोचे एक कार्ड उठा लेता है। उसके दोस्त कार्ड को देखकर कहता है, तुम्हें हाल ही में किसी से पहली नजर में प्यार हुआ है और वो लड़की भी तुम्हारे लिए वैसा ही फील करती है। जून ये सुन थोड़ा कंफ्यूज होता है लेकिन उसके चेहरे पे छोटी सी मुस्कान आ जाती है। नेक्स्ट क्लास में जून अपने आसपास सू को ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं नजर नहीं आती। इसी दौरान हेइन को लगता है कि शायद जून उसे देख रहा है। वो जून से पूछती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? जैसे हेइन जून को पसंद करती थी। रात को जून वापस अपने घर आता है और यहाँ में पता चलता है जून के डैड कोई और नहीं बल्कि उसी कॉलेज के प्रोफेसर है। लेकिन वो एक डैड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह जून के साथ बिहेव करते थे। जून अपने डैड से पूछता है, फादर क्या आपको कॉलेज के आसपास कोई अच्छी जगह पता है? जून के डैड तुरंत कहते हैं, अच्छा तो अब तुम किसी लड़की के साथ डेट पर जाना चाहते हो? जून शर्मा जाता है और कहता है, नहीं बताना है तो मत बताओ, इतना पर्सनल क्यों रहे हो? अगले दिन कॉलेज में जब क्लास चल रही थी तभी हेइन बार बार जून को ही देख रही होती है। उसे इस तरह देखने पर अचानक टीचर बोल पड़ते हैं, हेइन पीछे क्या देख रही हो, आगे क्लास पर ध्यान दो। फिर टीचर उससे एक सवाल पूछते हैं लेकिन हेइन को उसका जवाब नहीं आता था। तभी जून अपनी कॉपी में आंसर लिखकर उसे दिखाता है जिसे देखकर हेइन सही जवाब दे देती है। क्लास के बाद हेइन आज जून की मदद के लिए उसे ट्रीट देने वाली थी लेकिन तभी जून को फिर से वही पियानो बजाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वह हेइन से कहता है, फिर कभी चलते हैं, और तुरंत उस जगह की तरफ निकल पड़ता है। वो सीधा उसी ओल्ड पियानो रूम में पहुंचता है और जैसे पिछली बार हुआ था इस बार भी उसे वहाँ सू मिलती है। सू से देखकर प्यारी सी मुस्कान के साथ कहती है, कैसे हो, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। जून पूछता है, तुम इतने दिनों से क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रही हो? सू थोड़ा मजाक में कहती है, क्यों, तुम्हें मेरी याद आ रही थी क्या? जून देखता है कि सू आर्थर बाइंडर की म्यूजिकल बुक ढूंढ रही थी
लेकिन उसे वो बुक वहाँ नहीं मिलती। उसके बाद दोनों मिलकर झील किनारे टहलने जाते हैं और आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। जून कहता है, मैं जर्मनी में पढ़ाई कर रहा था, पर कुछ रीजंस की वजह से मुझे वापस साउथ कोरिया आना पड़ा। सू मजाक में पूछती है, कहीं वो वजह मैं तो नहीं? क्या तुम मेरे लिए वापस आए हो? जून मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, बस मेरे लिए जर्मनी की लैंग्वेज समझना मुश्किल थी। यहाँ वापस आकर अच्छा लग रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जून हेइन को पढ़ाने में मदद कर रहा था, लेकिन हेइन पढ़ाई छोड़कर फ़ोन चलाने लगती है। जैसे पढ़ाई तो सिर्फ एक बहाना था, हेइन तो जून के साथ वक्त बिताना चाहती थी। जून उसे कहता है, मैं इतना बिजी होकर भी तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम फ़ोन चला रही हो। तभी वो फ़ोन देखकर कहती है, कुछ दिनों में हमारे स्कूल में एक पियानो कॉम्पिटिशन होने वाला है और जो उसमें जीतेगा उसे आर्थर बाइंडर की न्यू एडिशन वाली बुक मिलेगी। आर्थर बाइंडर का नाम सुनते ही जून को सू की याद आ जाती है। वो सोचता है, उस दिन सू भी तो वही बुक ढूंढ रही थी। अब हेइन जून से रिक्वेस्ट करने लगती है, क्या तुम प्लीज उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे? मुझे वो बुक चाहिए। जून अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया था, क्योंकि बहुत समय से उसने पियानो प्ले करना छोड़ दिया था। रात को जून घर आके इसी बात पर सोच रहा होता है, क्या उसे वापस पियानो प्ले करना चाहिए? क्या उसे इस कॉन्सर्ट में हिस्सा लेना चाहिए? अगले दिन काफी तेज बारिश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ सू अकेली ओल्ड पियानो रूम में बैठी थी। बारिश की बूंदें उस पर भी पड़ रहे थे, इसीलिए वो उठकर विंडो बंद करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे कि हमें पता है, ये बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, इस वजह से विंडो बंद नहीं हो पा रही थी। तभी अचानक पीछे से कोई आता है और उसकी मदद करता है। सू पलट कर देखती है तो ये और कोई नहीं बल्कि जून था। जून को इतने करीब देखते ही सू का दिल जोर से धड़कने लगता है। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया था और उन दोनों के बीच एक खामोशी छा जाती है। तभी वो दोनों विंडो के नीचे देखते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स ने अपने क्रश का नाम लिखा होता है। सू से कहती है, भैया तुम्हारा नाम लिख दूं? फिर वो कहती है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से मिले। तभी जून के वही दो दोस्त वहाँ आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि जून किसी से बात कर रहा है। उसका एक दोस्त विंडो के पास जाकर कर्टेन हटाता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसने सू को देख तो लिया, पर वो जून से कुछ कहता नहीं। वो दोनों अब वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सू से पूछता है, तुम क्लास क्यों इतनी बंक करती हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? फिर वो थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सू मुस्कुरा कर कहती है, नहीं तो। ये सुनकर जून के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आती है। फिर वो दोनों साथ मिलकर पियानो पे ड्यूएट बजाने लगते हैं। जर्मनी से आने के बाद आज पहली बार जून ने पियानो को छुआ था और हैरानी की बात यह थी कि उस बार उसे बजाने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे जून का एक ट्रॉमा वाला पास्ट पियानो से जुड़ा था और इसी वजह से वो पियानो बजाना छोड़ चुका था। अब वो दोनों एक साथ साइकिल राइड पर निकलते हैं। सू उसे एक सीडी स्टोर लेकर आती है। वो कहती है, ये जगह मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर यहाँ आती रहती हूँ। वहाँ वो दोनों एक छोटा सा गेम खेलते हैं। गेम ये था कि दोनों अपनी पसंद की एक एक सीडी उठाएंगे और एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। दोनों अपनी अपनी सीडी सिलेक्ट करते हैं और जैसे ही एक्सचेंज करते हैं, दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने ही एक ही सीडी पसंद की होती है। वो पल एक खास कनेक्शन जैसे महसूस होता है। आज का पूरा दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ बिताते हैं। रात को जून सू को उसके घर तक ड्रॉप करने आता है। सू सामने ग्रीन कलर का गेट दिखाकर कहती है कि वो उसका घर है। जून कहता है, तो फिर मैं तुम्हें थोड़ा और आगे आकर छोड़ देता हूँ। लेकिन सू तुरंत मना कर देती है। वो कहती है, अगर मेरी मॉम ने मुझे किसी लड़के के साथ देख लिया तो वो मुझे 1000 सवाल पूछेंगी। दोनों हल्की मुस्कान के साथ बाय कहते हैं। सू जाने लगती है। तभी जून उसे रोक कर कहता है, क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगी? पर यहाँ पर सू उसे कहती है, मैं फ़ोन नहीं चलाती। ये सुनकर जून एक पल के लिए बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो सोचता है, आज के ज़माने में भी कोई बिना फ़ोन के कैसे रह सकता है, और इसीलिए वो सोचने लगता है कि सू बाकियों से बिल्कुल अलग है और शायद इसी बात ने जून को उसके इतने करीब ला दिया था। अब जून घर जाने लगता है, पर रास्ते में से याद आता है कि उसने सीडी तो सू को देना ही भूल गया। वो तुरंत वापस मुड़ता है, लेकिन तब तक सू अपने घर के अंदर जा चुकी थी। जून सोचता है, चलो मैं उसे कल दे दूंगा, और फिर वो वापस चला आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं सू रास्ते में किसी वजह से भागते हुए जा रही थी। अब घर आकर जून पहली बार अकेले पियानो को छूने की हिम्मत करता है। वो दिल से एक सॉफ्ट मेलोडी बजाता है और पियानो की वो धुन उसके खुद के इमोशन से जुड़ जाती है। उसके डैड वहाँ आते और हैरानी से कहते हैं, जून तुम और पियानो, ये क्या हो गया तुम्हें? कुछ दिन पहले तक जून पियानो का नाम सुनकर ही गुस्सा हो जाता था और आज वो खुद से इसे प्ले कर रहा है। उसके डैड सोचते हैं, ज़रूर कोई लड़की इसकी ज़िंदगी में आई है, और तब वो जून को 2 कॉन्सर्ट की टिकट्स देते हैं और कहते हैं, इस फ्राइडे तुम्हारी मॉम का कॉन्सर्ट है, बड़े मुश्किल से मैंने 2 टिकट्स का इंतजाम किया है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना। यहाँ एक और सच सामने आता है। जून की मॉम कोरिया की एक बहुत ही फेमस पियानिस्ट है, लेकिन जब जून छोटा था उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और उसकी मॉम अपने सपनों के पीछे भागती हुई जून से दूर चली गई। जून अपनी मॉम को दिल से मिस करता था और उसी दर्द ने पियानो से उसका रिश्ता तोड़ दिया था।
तब से उसे पियानो बजाना पसंद नहीं था। अगली सुबह सू अपनी मॉम के साथ घर के काम में मदद कर रही थी। वो काफ़ी खुश लग रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान को देखकर उसकी मॉम समझ जाती है कि ज़रूर कोई लड़का है। वो पूछती है, तो कौन है वो लकी लड़का? शुरुआत में सू छुपाने की कोशिश करती है, पर फिर मान जाती है। उसकी मॉम कहती है, तो तुम मुझे उससे कब मिलवाओगी? सू थोड़ा चुप हो जाती है और फिर वो एक अजीब सा जवाब देती है। वो कहती है, उससे आपको मिला पाना बहुत ही मुश्किल है, शायद नामुमकिन भी। दूसरी तरफ स्कूल से सभी स्टूडेंट्स म्यूजिक हॉल की तरफ जा रहे थे। आज वही पियानो कंपटीशन होने वाला था जिसके बारे में हेइन ने जून से बात की थी। हेइन और सू भी हॉल की तरफ जाते हैं। इस कंपटीशन में टोटल 5 राउंड्स होने वाले थे। सबसे पहले जून का ओपोनेंट आता है और एक डिफिकल्ट पीस प्ले करता है। उसके बाद जून वही पीस और भी बेहतरीन तरीके से बजाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं एंड राउंड द राउंड जून आगे बढ़ता है। और अब आता है फाइनल राउंड। फाइनल राउंड में जून और उसका ओपोनेंट एक साथ पियानो बजाते हैं और इस बार जो म्यूजिकल पीस था वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। एक ऐसा पीस जो सिर्फ एक बहुत ही एक्सपीरियंस आर्टिस्ट ही प्ले कर सकता था। जून के फिंगर कीज पर डांस कर रहे थे और ऑडियंस शांति से उन दोनों को सुन रही थी। फाइनल राउंड का म्यूजिक बहुत ही फास्ट और टेक्निकल होता है। इस पीस में पियानो की कीज पर फिंगर कंट्रोल सबसे जरूरी थी, पर स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जून बिना किसी गलती के इस मुश्किल पीस को बहुत ही आसानी से प्ले करता है। और अब क्या था, आखिर में कंपटीशन जून जीत जाता है। पूरी ऑडिटोरियम में तालियों की गूंज उठती है। हेइन और सू दोनों ही बहुत खुश थे और जून को प्राइज मिलता है, आर्थर बाइंडर की रेयर म्यूजिक बुक। उस वक्त हेइन उसके पास आकर कहती है, वाह जून, तुम तो काफ़ी अच्छी पियानो प्ले करते हो। जून मजाक में कहता है, चाहे जितनी भी तारीफ कर लो, पर मैं ये बुक तुम्हें नहीं देने वाला। हेइन भी हंस पड़ती है। दूर से सू ये सब कुछ देख रही होती है। जून और हेइन को साथ में हंसते हुए देख उसे अच्छा नहीं लगता तो वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जून वही पुराने प्यारे रूम में सू का इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि ये कंपटीशन उसने सिर्फ इसीलिए जीता ताकि उस बुक को वो सू को दे सके। लेकिन वक्त बीतता जाता है, शाम ढल जाती है और रात हो जाती है, पर सू नहीं आती। जून उदास होकर घर चलाता है। घर जाकर उसके चेहरे की उदासी को देखकर उसके डैड पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है? पर जून चुप रह जाता है। उनकी किसी भी बात का वो जवाब नहीं देता। अगले दिन हम सू को वही पियानो रूम में विंडो के पास बैठा देखते हैं। वो नीचे देख रही थी और वहाँ लिखा होता है, आई मिस यू सू, जो कुछ दिन पहले जून नहीं लिखा था। तभी सू देखती है नीचे जून खड़ा है और उसके पास हेइन आकर उसके साइकिल पे साथ चलने के लिए कह रही है। पर जून इस बार मना कर देता है, सॉरी आज मुझे थोड़ा काम है। हेइन कहती है, ठीक है आज माफ़ किया, पर नेक्स्ट टाइम तुम्हें चलना ही पड़ेगा। इतने वहाँ सू नीचे आ जाती है। थोड़ा मजाक करते हुए वो कह रही थी, वाह भाई, लड़कियाँ तो तुम्हारे आसपास घूम रही है। लेकिन जून नाराज हो जाता है और कुछ नहीं कहता। सू पूछती है, क्या हुआ? जून कहता है, कल तुम गायब कहाँ हो गई थी? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। सू उसे सॉरी कहकर बताती है कि कल घर पर कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था, इसलिए वो उसे बिना बताए चली गई। तभी जून अपनी जीती हुई आर्थर बाइंडर वाली बुक उसे देता है और कहता है, खोल के देखो। सू बुक के आखिरी पेज पर देखती है, वहाँ लिखा था जून का फ़ोन नंबर। वो खुश हो जाती है और समझ आती है कि जून ने ये कॉम्पिटिशन सिर्फ उसके लिए जीता था। जून फिर सू को अपने घर लेकर आता है। सू पूछती है, तुम्हारे डैड कब आएंगे? जून कहता है, आज उनकी काफ़ी मीटिंग्स हैं, वो लेट से आएंगे। तभी सू घर की फोटो फ्रेम में कुछ देखती है और उसका होश उड़ जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जून के फादर और कोई नहीं बल्कि उनके स्कूल के प्रोफेसर थे। जून आज सू के लिए अपना स्पेशल इटालियन फूड बनाता है। सू मुस्कुराते हुए कहती है, खाना तो बहुत ही डिलीशियस है। लंच के बाद सू उसे याद दिलाती है, तुमने पूछा था ना उस दिन मैं ओल्ड पियानो रूम में क्या प्ले करी थी, चलो आज बताती हूँ। वो जून को लेकर उसके घर के पियानो पर एक मेलोडी बजाती है और जून को सिखाती है, पर साथ ही एक रिक्वेस्ट करती है कि इसे कभी भूल के भी उस ओल्ड पियानो रूम में मत बजाना। उस दिन दोनों काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। दोनों अपना वक्त काफ़ी इंजॉय कर रहे थे एंड ये एहसास बहुत ही खास होता है। रात में दोनों बाहर मून लाइट के नीचे बैठे थे और एक ऐसा मोमेंट बनता है जब वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जो उन दो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ देता है। कुछ देर बाद जून सू को साइकिल पर ड्रॉप करने जा रहा था। सू उसके पीठ पर सिर रखकर आंखें बंद कर लेटी थी। उसके चेहरे पे एक सुकून था, जैसे रात सिर्फ उन दोनों के लिए बनी हो। सू के घर पहुंचकर जून उसे कॉन्सर्ट टिकट देता है। वो कहता है, कल शाम 5 बजे मैं तुम्हारा स्कूल के बाहर इंतजार करूंगा, दोनों साथ में कॉन्सर्ट चलेंगे। अगले दिन जून 5 बजे से ही स्कूल के बाहर इंतजार कर रहा था, पर वक्त बीतता जाता है 6 फिर 7, लेकिन सू आती ही नहीं। जून उदास हो जाता है। तभी बारिश होने लगती है। वो भीगते हुए निकल कर वहाँ से जाने लगता है। तभी हेइन अपने अम्ब्रेला के साथ वहाँ आती है। वो पूछती है, जून क्या हुआ? लेकिन जून कुछ नहीं कहता। वो आज अकेला ही अपनी मॉम की कॉन्सर्ट देखने जाता है। शो के बाद वो अपनी मॉम से मिलता है एंड काफ़ी देर तक दोनों बात करते हैं। जून कहता है, पियानो पोएट आर्थर बाइंडर भी किसी लड़की से प्यार करते थे, पर
आपको शायद से पियानो से ही प्यार है। उसकी आंखों में प्यार और फ्रस्ट्रेशन दोनों साथ थे। रात को घर आकर जून अपना फ़ोन चेक करता है कि शायद सू ने उसे कॉल या कोई मैसेज किया हो, पर ना कोई कॉल था ना कोई मैसेज। उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन स्कूल में सू नहीं होती। हेन जून के पास आकर कहती है, आज मूवी देखने चले? जून पूछता है, तुम्हारे पास सू का नंबर है क्या? हेन हैरान होकर पूछती है, सू? कौन सू? मैं तो किसी सू को नहीं जानती। जून ये सुन हैरान होता है। वो स्कूल के टीचर से जाकर पूछता है, पर सबका एक ही जवाब था, यहाँ सू नाम की कोई भी लड़की पढ़ती ही नहीं। जून के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरी तरह हैरान था, परेशान था कि सू जिसे वो जानता है, रोज स्कूल में मिलता है, जिसके साथ उसने इतना वक्त बिताया, वो आखिर थी कौन? जून तुरंत सू के घर जाता है। डोरबेल बार बार बजाता है, पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। अगले दिन जून और हेन ऑर्केस्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हेन उसे पूछती है, क्या तुम्हें स्कूल में किसी पर क्रश है? जून धीरे से कहता है, हाँ, एक लड़की जो मुझे बहुत पसंद है। हेन समझ जाती है, या शायद गलत समझ बैठती है। वो सोचती है कि जून उसकी बात कर रहा है। कुछ देर बाद जून अकेले म्यूजिक सुन रहा था, तभी हेन आकर उसके पास बैठ जाती है। वो उसे कहती है, मैं भी तुम्हारे लिए वैसे ही फील करती हूँ। और फिर हेन उसे किस कर लेती है। पर उसी वक्त जून की नज़र बाहर जाती है और वो देखता है सू बाहर है। सू दोनों को किस करता हुआ देख वहाँ से तुरंत भाग जाती है। जून उसके पीछे जाता है। इस दौरान वो उसे काफ़ी आवाज़ लगाता है, पर सू नहीं रुकती। काफ़ी मुश्किल से जून उसे रोकता है। हम देखते हैं कि सू रो रही थी। सू अपनी आंसुओं से भरी आंखों के साथ जून से कहती है, जो मैंने अभी देखा वो सब झूठ था, है ना? उसकी आवाज़ में एक टूटी हुई उम्मीद और एक बेचैनी छुपी थी। जून उसे समझाने की लाख कोशिश करता है कि उसने जो कुछ भी अभी देखा वो सच नहीं है। तभी सू से बताती है, मैं स्कूल से ड्रॉप आउट कर रही हूँ। ये सुनकर जून हैरान रह जाता है। वो कहता है, क्यों? तुम मुझसे सच क्यों छुपा रही हो? मुझे प्लीज़ बताओ। वो कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में म्यूज़िक डिपार्टमेंट से भी पूछा, पर उन्होंने तो कहा कोई सू नाम की लड़की स्कूल में है ही नहीं। तो क्या तुम्हारा नाम भी झूठ था? सू से कहती है, उस दिन मैं कॉन्सर्ट जाना चाहती थी जून, पर कुछ ऐसा हुआ कि चाह कर भी नहीं आ पाई। उसकी बात अधूरी रह जाती है क्योंकि तभी वहाँ हेन आ जाती है, जो जून को ढूंढ रही थी। सू उसे देखकर वहाँ से जाने लगती है, पर जून कहता है, अगर तुम बिना बात के चली गई तो मैं समझूंगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। सू सिर्फ इतना कहती है, ठीक है, और चली जाती है। अगले दिन जून क्लास में अकेला बैठा होता है, उदास, खाली। तभी हेन उसके पास आकर कहती है, तुम मुझसे कुछ बात नहीं करना चाहते? वो उसे कहती है, मुझे लगा था तुम भी मुझे पसंद करते होगे, पर अब चाहे तुम मुझे पसंद करो या नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। उस दिन के बाद से जून बिल्कुल बदल गया था। वो हर वक्त उदास रहने लगा था। ना उसे भूख लगती, ना नींद आती, ना किसी से वो बात करता। हर वक्त वो सू को ही मिस कर रहा होता। वो बार बार ओल्ड पियानो रूम में जाता था, ये सोचकर कि शायद उसी मेलोडी के साथ सू फिर उसे दिख जाए। पर उस दिन के बाद से सू उसे कभी नहीं मिलती। कुछ महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन सू कभी नहीं आती। एक दिन जून अपने रूम में बैठा होता है, तभी उसके डैड आकर उसके पास बैठते हैं। वो उसे देखकर समझ जाते हैं कि उसका दुख क्या है। वो कहते हैं, बेटा, एक बात मैं अपनी ज़िंदगी से सीखा हूँ, प्यार में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही वक्त पे फैसला ना लो तो ज़िंदगी से बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। वो कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह वही गलती करो। अगले दिन जून फिर से सू के घर जाता है। डोरबेल बजाता है, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जून सू के लिए कॉन्सर्ट के टिकट्स को लेकर घर के बाहर छोड़ देता है। कहीं ना कहीं उसके दिल में अब भी एक उम्मीद जिंदा थी कि शायद वो आएगी। उसके जाने के बाद घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। वो टिकट उठाकर देखती है एंड कुछ दिनों बाद स्कूल की 70th एनिवर्सरी कॉन्सर्ट का दिन आता है। सारी ऑडियंस एक्साइटेड थी। जून ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने जा रहा था। जून के पेरेंट्स भी वहाँ ऑडियंस में होते हैं। उसकी माँ उसे पियानो बजाता देख बहुत खुश थी, लेकिन वहाँ एक सीट खाली होती है जो जून ने सू के लिए रिजर्व की थी। तभी जून की नज़र गेट के पास जाती है। वहाँ सू खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द छुपा था। और फिर बिना कुछ कहे वो वहाँ से चली जाती है। जून एक पल के लिए भी नहीं सोचता, वो सबके सामने कॉन्सर्ट हॉल छोड़कर भागता हुआ सू के पास चलाता है। वो उसे रोकता और हम देखते हैं सू रो रही थी। उसे ज़ोर से गले लगा लेती है और जून कहता है, प्लीज़ इस बार फिर से मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज़ सू। पर वो कहती है, मुझे जाना होगा जून, अपना ख्याल रखना, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। और वो एक बार फिर से वहाँ से चली जाती है। तभी जून के पीछे उसके डैड आते हैं। वो कहते हैं, चलो कॉन्सर्ट हॉल वापस चलो। लेकिन जून कहता है, नहीं, मुझे सू को रोकना होगा, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। उसके डैड कहते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या? वहाँ पर कोई है ही नहीं, तुम किससे बात कर रहे हो? इस बात को सुनकर जून एकदम शॉक रह जाता है। तभी उसके दिमाग में वो सारे पल रिवाइंड होने लगते हैं। स्कूल के पहले दिन जब उसने सू को आवाज़ दी थी, तब हेई ने उसके आवाज़ का जवाब दिया था।
क्योंकि दरअसल वहाँ पर सू थी ही नहीं। और जब उसका दोस्त कर्टेन हटा रहा था तब उसने जून से कुछ नहीं कहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस पर्दे के पीछे कोई था ही नहीं। जब सू ने उसे हेन के साथ देख लिया था उस दिन भी वो सिर्फ हवा से बात कर रहा था। इसीलिए आज तक किसी ने भी जून को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। जून के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके सामने से उसका पूरा पर्दा हट जाता है। वो भागकर ओल्ड पियानो रूम में जाता है। वो बहुत ही कंफ्यूज था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी पियानो रूम के सामने की खिड़की के नीचे एक जगह अपने ही आप कुछ लिखा आने लगता है। वहाँ लिखा था, जून मैं सू हूँ, मुझे खुशी है कि हम मिले, एक आखिरी बात, आई लव यू जून। तभी उसके फ़ोन पे कॉल आता है और ये कॉल था सू की मॉम का। जून तुरंत वहाँ से सू के घर आता है। हम देखते हैं कि सू की मॉम बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, जबकि कुछ दिन पहले ही वो काफ़ी जवान हुआ करती थी। जून को उनके घर पर सू की बहुत सारी पुरानी तस्वीरें दिखती हैं। सू की मॉम उसे उसी बुक को देकर कहती है कि ये बुक सू के दिल के बहुत करीब थी। इस दौरान जून एक बात गौर करता है कि कुछ दिन पहले ही उसने सू को ये बुक दिया था, पर अब जब उसकी मॉम उसे ये बुक दे रही है तो वो देखता है कि बुक बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे वो कई साल पुरानी हो। सू की मॉम बताती है कि सू ने उन्हें एक दिन अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था सालों पहले। साथ ही में उसने मुझे एक पियानो रूम के बारे में बताया था, पर मुझे तब उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उस बुक में मैंने तुम्हारी नंबर को देखा था, पर तब वो नंबर मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन अब जाकर मुझे ये बात समझ आई। दरअसल एक दिन जब सू अपने स्कूल के पियानो रूम में होती है तब उसे पियानो के नीचे एक बुक मिलता है जिस पर लिखा था सीक्रेट। उस बुक को खोल कर देखती है जहाँ से कुछ अजीब समझ में न आने वाली कविता लिखी हुई दिखती है। उस बुक में एक म्यूजिक का पीस देखने को मिला था और जब वो उस म्यूजिक को पियानो पे प्ले करती है तब अचानक आसपास की चीज़ें बदलने लगती है और देखते ही देखते वो 20 साल फ्यूचर में आ गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई थी कि भला ऐसे मुमकिन कैसे है। उस दिन पहली बार वो फ्यूचर में आई थी। जब वो वापस पियानो के नीचे उस बुक को रखा देखती है तब उसने पहली बार वहाँ जून को देखा था। उसे तब समझ में आया था कि उसे सिर्फ वही इंसान देख सकता है जिसे वो फ्यूचर में आने के बाद सबसे पहली बार देखे, और सबसे पहली बार उसे जून ने देखा था। धीरे धीरे उसे जून से प्यार होने लगता है। वो अक्सर जून से मिलने फ्यूचर में आने लगी थी। कई बार ऐसा होता था कि सू जब पहली बार आए तो कोई और पियानो रूम में हो तो वो आँख बंद करके क्लास के पास पहुँचने लगती थी ताकि वो सबसे पहली बार अपनी आँख खोल कर जून को ही देखे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि वो किसी और को देख लेती थी और इस वजह से उस पूरे दिन वो जून से नहीं मिल सकती थी क्योंकि जून उसे देख ही नहीं सकता। अब हम देखते हैं कि जिस दिन जून ने सू को कॉन्सर्ट पे जाने के लिए इनवाइट किया था उस दिन सू सबसे पहली बार किसी और को देख लेती है। इसी वजह से वो चाह कर भी जून के पास नहीं आ सकती थी। वो लाख कोशिश करती है कि जून उसे देख पाए, पर ऐसा नहीं होता। वो पूरा दिन उसके साथ ही थी लेकिन जून उसे नहीं देख सकता था और उसे लग रहा था कि सू वहाँ उसके लिए आई ही नहीं, जबकि वो तो उससे इतना प्यार करती थी कि वो सब कुछ छोड़कर उसके पास आना चाहती थी। जब भी वो हेन और जून को साथ में देखती थी उसे बहुत बुरा लगता था क्योंकि वो चाहकर भी हमेशा जून के पास नहीं रह सकती। वो हमेशा पास्ट में आकर अपने घर पे बहुत रोती थी। उन्होंने उससे पूछने की बहुत कोशिश भी की पर सू ने कुछ नहीं बताया। वो बताती भी कैसे? क्या कोई उसकी बातों का यकीन करता? इन दिनों सू ने कई बार कोशिश की पर वो किसी और को ही पहले देख लेती थी। एक दिन वो ये बात एक्सेप्ट कर लेती है कि शायद अब वो दोबारा जून से कभी नहीं मिल सकती क्योंकि उसे पता था ये बिल्डिंग जल्दी तोड़ दी जाएगी। ये ओल्ड पियानो रूम जहाँ से वो फ्यूचर और पास्ट में जाती है वो नहीं रहेगा। वो काफ़ी दुखी रहने लगी थी। इसके चेहरे से उसका वो प्यारा सा स्माइल कहीं गायब हो गया था। पर एक दिन उसने सोचा कि उसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए और वो फिर से पियानो प्ले कर फ्यूचर में आ गई। पर जब वो वहाँ पहुँची उसने जून और हेन को किस करते हुए देख लिया। उस दिन उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। उसे बहुत बुरा लगा था, मानो कि उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। इसलिए वो उसी दिन जून से दूर भागकर वापस अपने घर आ गई। उस दिन रात में वो अपने रूम के अंदर बहुत रो रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी मॉम भी वहाँ आ गई। उसी दिन रोते हुए सू ने कहा था, मैं जून को बहुत मिस करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। प्रेजेंट में जून को सू की कुछ तस्वीरें मिलती हैं जिसमें से वो एक तस्वीर पर जून के डैड के साथ थी। जून सू की मॉम से पूछता है कि सू अब कहाँ है, तो उसकी मॉम यहाँ जवाब देती है कि उस दिन के कुछ दिनों बाद उसने एक लेटर लिखा और फिर उस दिन से वो कहीं गायब ही हो गई, जिसके बाद वो उन्हें कभी नहीं मिली। जून उस फोटो को लेकर अपने फादर से सू के बारे में पूछता है। उसके डैड बताते हैं कि आज से 20 साल पहले सू उनकी एक स्टूडेंट हुआ करती थी। वो एक बहुत ही होनहार और शांत स्टूडेंट थी, पर उन दिनों वो मुझसे कुछ बहुत ही अजीब बातें करती थी फ्यूचर से रिलेटेड। उसने कहा था कि वो पियानो बजाकर फ्यूचर जा सकती है। एक दिन उसने मुझसे एक फेवर मांगा था। मैंने देखा कि वो किसी बात से बहुत दुखी है और उन दिनों वो बहुत बार स्कूल बंक करने लगी थी। वो कहते हैं कि सू ने उन्हें एक बुक देकर कहा था कि मैं इस बुक को कुछ दिनों के लिए संभाल कर रखूँ, और फिर उस दिन से मैंने उसे कभी नहीं देखा। हम समझ पाते हैं कि उस दिन जब जून कॉन्सर्ट छोड़कर उसे मिलने आया था तब वो जल्दी से वापस अपने पास्ट में चली गई क्योंकि उसे पता चला था कि फ्यूचर में इस पियानो रूम को कुछ ही दिनों में तोड़ दिया जाने वाला है।
वो घर में आकर बहुत रोई थी और फिर उसने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में जून से मिलने जाएगी। सोने जाने से पहले अपनी मॉम को एक लेटर लिखा, उन्हें जी भरकर आखिरी बार देखा। प्रेजेंट में जून के डैड जून को बताते हैं कि सू को आखिरी बार कुछ बच्चों ने एक रात स्कूल के पियानो रूम पे जाते हुए देखा था, पर फिर वो कहीं गायब हो गई। जैसे उस दिन सू जब पियानो रूम पे जाकर पियानो प्ले कर रही थी फ्यूचर में आने के लिए, तब उस वक्त फ्यूचर में उस बिल्डिंग को तोड़ दिया जा रहा था, जिस वजह से बिल्डिंग की दीवारों के गिरने के कारण सू की मौत हो गई। जून ये सुन समझ जाता है कि आज ही है वो दिन जिस रात उस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाने वाला है। उसके डैड उसके लिए उसी बुक को लाने जाते हैं जिसे सू ने सालों पहले उन्हें दिया था, पर इस बीच जब वो बुक को निकाल कर वापस आए थे तब तो जून वहाँ से जा चुका था। जून वहाँ से तेज़ी से उसी पुरानी बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर आज वो वहाँ नहीं पहुँचा तो वो हमेशा के लिए सू को खो देगा। वहीं घर में उसके डैड सालों पुरानी बुक में जून का नंबर लिखा हुआ देखते हैं, जिसे देख वो समझ पाते हैं कि सू सालों पहले जो कहा करती थी वो सब कुछ सच था। वो समझ गए थे कि जून उसी पुरानी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। वो भी तेज़ी से उसके पीछे जाने लगते हैं। भाई जून कुछ देर बाद वहाँ पहुँच जाता है। वो देखता है कि कुछ ही मिनट में बिल्डिंग को तोड़ दिया जाने वाला है। वो सबसे छिपकर बिल्डिंग के ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है गेट बंद है। लेकिन आज जो कुछ भी हो जाए उसे तो जाना ही था, तो इसलिए वो किसी तरह ऊपर चढ़ता है। वो विंडो का कांच तोड़कर अंदर पहुँच जाता है। वो ज़रा भी देर के बिना माउस म्यूज़िक को प्ले करने लगता है। इस दौरान इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू हो चुका था और वो सू से मिले बिना कहीं नहीं जाने वाला था। वो बिना डरे पूरी ताकत के साथ पियानो प्ले करता है और आखिर में जब उस म्यूज़िक का प्ले ख़त्म होता है, स्क्रीन बिल्कुल डार्क हो जाती है और वो अपनी आंखें खोलता है। तब वो 20 साल पहले पास्ट में आ गया था। जैसे उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। उसे देखकर जून की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सू उसे देखकर बहुत हैरान होती है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू झलक उठते हैं। अब यहाँ से हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जून और सू एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे, तो उन्हें एक साथ घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, हर एक पल खुशी से जीते हैं। और इसी के साथ ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। कभी कभी प्यार बस एक साथ होने का नाम नहीं होता, बल्कि वक्त, दूरी और तकदीर से लड़ने की हिम्मत भी देता है। सू और जून की ये कहानी सिर्फ एक रोमांटिक जर्नी नहीं थी, बल्कि वो ये बात साबित करती है कि सच्चा प्यार वक्त के बंधनों को भी पार कर सकता है। अंत में जब प्यार सच्चा हो तो इंसान सबसे लड़ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।